हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल वाले सेशन में हमने इंजन के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स। तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इंजन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ने वाले हैं कि टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करते हैं। तो ये जो सेशन होगा ये कंप्लीट सेशन होगा, जिसमें कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन की कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। तो अब इस ये टॉपिक मतलब ये वाला लेक्चर, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। उसके बाद टू स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक इंजन। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। सो आगे बढ़ाते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट होता है कि एक फोर स्ट्रोक इंजन होता क्या है। यहाँ पे मैंने ये बस एग्जांपल के लिए दो इंजन रख रखे हैं कि ये टू स्ट्रोक है और ये फोर स्ट्रोक है। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या है। तो फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है कि जब एक इंजन में फोर स्ट्रोक होते हैं और जो साइकिल होती है और क्रैंक शाफ्ट की जो दो क्रैंक शाफ्ट की रिवॉल्यूशन में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मींस कि एक फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के रिवॉल्यूशन कितने होंगे, दो होंगे, और स्ट्रोक कितने होंगे, चार। अभी ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब ये सिलेंडर पिस्टन होता है, या तो अब जब ये ऊपर ऐसे गया तो समझ लो कि एक स्ट्रोक हो गया। उसके बाद जब ये नीचे आया तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया। उसके बाद ये अगेन ऊपर गया तो ये तीसरा स्ट्रोक हो गया। और ये अगेन नीचे आया तो ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक। अभी ये चार स्ट्रोक में एक बार ये ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा। तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाने में इसकी एक रिवॉल्यूशन हो जाती है। एक बार जब ये ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा तो हमारी इसकी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगेन जब ये एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा तो इसकी सेकंड रिवॉल्यूशन हो जाएगी क्रैंकशाफ्ट की। तो जब ये दो रिवॉल्यूशन में अपनी साइकिल कंप्लीट करता है तो इसे हम बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। अभी आता है हमारा टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक ही साइकिल में पूरा जो सिस्टम होता है वो एक जो सारे स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक और एक होता है हमारा अपवर्ड स्ट्रोक। अभी डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रोक में क्या करेगा, ये एक बार नीचे आएगा और एक बार ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारा एक ही रिवॉल्यूशन हुई क्रैंकशाफ्ट की। जब क्रैंकशाफ्ट की एक ही रिवॉल्यूशन होती है तो उसे हम बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। तो क्या है ये, व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इट इज कॉल्ड फोर स्ट्रोक इंजन। जब क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। और जब व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इट इज कॉल्ड टू स्ट्रोक इंजन। जब साइकिल क्रैंकशाफ्ट की एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। अभी ये टर्मिनोलॉजी, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इंजन की पूरी के पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है और क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है और टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है। अभी हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला है हमारा फोर स्ट्रोक इंजन। अभी जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है, अब उसमें हमारे चार स्ट्रोक होते हैं। जैसे ही मैंने पहले बताया कि टू रिवॉल्यूशंस होती हैं और चार स्ट्रोक होते हैं। तो अब ये चार स्ट्रोक कैसे, पहला स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा क्या होता है, एग्जॉस्ट। तो ऐसे ही चलता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, अब इसमें दो वाल्व होते हैं। पहला होता है इनलेट वाल्व, ये वाला जो हमारा वाल्व है ये हमारा इनलेट वाल्व। और ये वाला जो वाल्व है हमारा ये है आउटलेट वाल्व। अभी जब सक्शन स्ट्रोक हमारा होता है तो क्या होता है कि ये इनलेट वाल्व होता है ये खुल जाता है, ये देखो ये वाला वाल्व क्लोज है और ये वाला वाल्व हो गया हमारा ओपन। अभी सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, हमारा इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये वाल्व इनलेट ओपन होगा तो इधर से क्या होगा, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। अगर ये पेट्रोल इंजन है, अगर पेट्रोल इंजन होगा तो इसमें फ्यूल और एयर दोनों एंटर करेंगे। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर एंटर करता है। और अगर ये डीजल इंजन है तो क्या होगा, इसमें सिर्फ एयर एंटर करेगी यहां से। तो क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, हमारी एयर
या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो एंटर करेगा। जब ये वाल्व खुल जाएगा और एयर फ्यूल का मिक्सचर इसमें एंटर करेगा तो ये जो पिस्टन है वो पिस्टन नीचे की साइड पुश होगा। तो नीचे की साइड पुश होगा तो क्या होगा, ये सक्शन हो गया, मतलब ये एयर को सक कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा हमारा सक्शन स्ट्रोक। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द इनलेट वाल्व ओपन्स एंड द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। तो पिस्टन क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ओनली एयर और ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आर ड्रॉन इनसाइड द सिलेंडर। तो मैंने जैसे बताया कि अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल, और अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर ही इसमें आएगी और ये नीचे की साइड मूव हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है वो क्लोज्ड रहता है। द प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। अब क्या रहता है, जब एयर इसके अंदर सक हो रही है तो इस दौरान क्या होगा, जो इसका प्रेशर है वो प्रेशर जो हमारा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा आता है पावर स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक आएगा। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, अभी पे क्या हुआ, हमारा सक्शन में हमारा ये वाल्व खुला था, एयर एंटर हो गई। अभी कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। क्या होगा, बोथ वाल्व क्लोज्ड। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज हो जाएंगे। पहले जो पिस्टन नीचे की साइड आया था, अब यही पिस्टन अपवर्ड जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा तो इसमें जो एयर जो फिल हुई थी, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो फिल हुआ था वो ऊपर की साइड कंप्रेस होने लगेगा। अब इससे क्या हुआ, जब इस एरिया कम होने लगेगा, एरिया जो एयर आई थी या फ्यूल का मिक्सचर आया था उसके लिए अब एरिया कम होने लग जाएगा। अब ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पे जो एरिया है वो कम होता जाएगा। जब एरिया कम होता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये एक बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पे पहुंच जाएगा। अभी ये जो प्रेशर है वो डीजल इंजन में लगभग 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब ये पूरा जो सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक में जब ये पूरा फ्यूल एकदम एक यहाँ पे जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला होता है, और जब ये प्रेशर डीजल इंजन में 700 से 900 डिग्री सेल्सियस और पेट्रोल में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये जो है ना, अब यहाँ पे दो केस होते हैं। अगर पेट्रोल इंजन है तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होगा, स्पार्क प्लग होगा, और डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर होगा। अभी सक्शन स्ट्रोक जब अपने एक्सट्रीम पे होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, तभी क्या होता है, यहाँ से अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल एकदम फाइन स्प्रे में इंजेक्ट हो जाएगा, और अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होगा। और उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक जैसे ही यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा तो ये हाई प्रेशर एयर या फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एकदम बर्न हो जाएगा। जब यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा सा ब्लास्ट होगा, ये बर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है पावर स्ट्रोक। उसमें क्या होगा कि ये अगला हमारा मूव करेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, बोथ वाल्व्स आर क्लोज्ड इन द पिस्टन। द चार्ज टेकन इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो एयर होती है, कंप्रेस होती है। If only air is compressed, in this case diesel is injected at the end of compression stroke and ignition of fuel take place due to high pressure and temperature of the compressed air. If a mixture of fuel and air is compressed in the cylinder, in case of petrol engine the mixture is ignited by a spark plug. ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। अब ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख लेना अगेन पढ़ने के लिए। अभी आता है हमारा पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जब मैंने बताया था जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है टॉप डेड सेंटर पे, तो वहां पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर जब क्रिएट होता है उसी टाइम पे यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट हुआ या फिर स्पार्क प्लग जनरेट हुआ। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे अब फ्यूल हो जाएगा बर्न हमारा। अब जैसे ही हमारा फ्यूल बर्न हुआ तो एक अलग तरीके की पावर जनरेट होगी, और उस पावर से क्या होगा, जो पिस्टन है वो नीचे की साइड मूव करेगा। जब ये पिस्टन नीचे की साइड मूव करेगा तो इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि ये पावर से बहुत पावर से नीचे आ रहा है। आफ्टर इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड कॉजिंग वेरी हाई प्रेशर इन द सिलेंडर विच पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड. The downward movement of the piston at this movement is called power stroke. The connecting rod transmits the power from piston to the crankshaft and crankshaft rotates. Mechanical work can be tapped at rotating crankshaft. Both valves remain closed in the power stroke. अभी क्या पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहते हैं। अभी देखो क्या था, सक्शन स्ट्रोक हमने पढ़ा। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या था, हमारा जो इनलेट वाल्व था वो हमारा क्लोज था, है ना। फिर आया हमारा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्या था, हमारा दोनों वाल्व क्लोज थे।
फिर आया हमारा पावर। अब पावर स्ट्रोक में हमारा क्या है, इसमें भी दोनों वाल्व क्लोज हैं, वाल्व क्लोज होंगे तभी तो कंप्रेशन बनेगा और पावर जनरेट होगी। अभी क्या है, जब ये पिस्टन नीचे की साइड आ रहा है तो अब यहाँ पे ये लगी हुई है क्रैंकशाफ्ट, ये है कनेक्टिंग रॉड हमारी। अब जब ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट से, जैसे ये नीचे आएगा तो ये क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो क्या करती है, हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट को रोटेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो जब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे एक साइकिल में घूमने लगती है। अभी अगला जो हमारा लास्ट स्ट्रोक होता है वो हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट जो वाल्व होते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारे जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, अभी हमारा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है इसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हमारा रहेगा ओपन, और जो इनलेट वाल्व है वो रहेगा हमारा क्लोज। ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा ओपन। अभी हमने क्या साइकिल पढ़ी थी, सबसे पहले ये हमारा इसने सक्शन किया, उसके बाद इसने एयर को कंप्रेस किया, फिर हमारा पावर एग्जॉस्ट पावर हुआ तो नीचे आया। अब क्या करेगा, जब हमारा पावर स्ट्रोक हुआ तब फ्यूल बर्न हुआ। अब फ्यूल बर्न होने के बाद ये जो पिस्टन नीचे आया, ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट था नीचे क्रैंकशाफ्ट पे, तो अब क्रैंकशाफ्ट ने रोटेटिंग साइकिल दिया अपना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें जब बर्न हुआ है फ्यूल तो बहुत सारी बर्नड गैसेस होंगी, तो उन बर्न, अब ये जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अपने साथ जो बर्न गैसेस जो इसमें बची हुई थी उन बर्न गैसेस को आउट एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू ये बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट गोज आउट थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग, ऑल द बर्न गैसेस गो आउट of the engine and the cylinder becomes ready to receive the fresh charge. During this stroke the inlet valve remains closed. अब इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो हमारा क्लोज्ड रहता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो हमारा ओपन रहता है। जो सारी बर्न गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं। इस टाइप से हमारी जो अगली साइकिल है वो सेम ऐसे ही रिपीट होती रहती है। उसके बाद फिर से ये सक्शन करेगा, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। अब ये साइकिल हमारी सेम रिपीट होता रहता है। ये देखो, सबसे पहले इसने एयर और फ्यूल का मिक्सचर सक्शन किया, उसके बाद ये एयर कंप्रेस हुई, यहाँ पे पावर जनरेट हुई, उसके बाद ये सारी गैसें यहाँ से निकल गई। अब इससे बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये जो होते हैं ये हमारे वाल्व होते, ये हमारा ये कैम शाफ्ट होती है, इससे ये पूरा कंट्रोल होते हैं वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग। अभी ये हमारा टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। अभी टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में मैंने पहले ही बताया कि जो पूरी साइकिल होती है वो दो स्ट्रोक में कंप्लीट होती है हमारी। अब जब स्ट्रोक दो हो रहे हैं तो यानी एक बार ये नीचे आएगा और एक बार ये ऊपर जाएगा। अब जब एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है तो साइकिल कितनी होंगी, एक साइकिल होगी। तो ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट की एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है। इन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट आर कंप्लीटेड इन टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। देयर इज नो वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन। अभी क्या होता है, अभी जो हमने फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ा उसमें हमारे दो वाल्व थे। अब इसमें क्या रहता है, इसमें वाल्व नहीं होते, इसमें होते हैं पोर्ट। एक होता है हमारा इनलेट पोर्ट और एक होता है हमारा आउटलेट पोर्ट। तो इसमें दो टाइप के पोर्ट होते हैं, इनलेट और आउटलेट। गैस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू होल्स कॉल्ड पोर्ट्स इन दिस सिलेंडर। द क्रैंक केस ऑफ द इंजन इज एयर टाइट विच द क्रैंक शाफ्ट इज रोटेट। अब इसका जो क्रैंक केस होता है वो कंप्लीटली एयर टाइट होता है ना। ये देखो अभी इसमें क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एयर टाइट है, कहीं से भी कुछ नहीं होगा। अभी इसमें क्या रहता है, हमारा जो पहले वाला था उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग टाइप का था। उसमें क्या था कि जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे नहीं आता था। अब इसमें क्या, तो वो यहीं तक रहता था। उसने पिस्टन को नीचे की साइड मूव किया और फिर वो बाहर वहीं के वहीं, मतलब वो जो था उसका जो फ्यूल था वो सिर्फ सिलेंडर में रहता था, क्रैंक केस में फ्यूल नहीं आता था। बट टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो पूरा क्रैंक केस में आता है और साथ के साथ रोटेट करता है। तो अभी इसको पढ़ समझते हैं क्या होता है। व्हेन द पिस्टन मूव अपवर्ड इट कवर्स
two of the ports, the exhaust port and the transfer port, which are normally almost opposite to each other. This traps the charge of air fuel mixture drawn already into the cylinder. अभी यहाँ से क्या होता है कि ये है हमारा इनलेट पोर्ट और ये है हमारा आउटलेट पोर्ट। अब इसमें क्या रहेगा कि फ्यूल का जो मिक्सचर है वो यहाँ से जाएगा, अब यहाँ से जाएगा इधर, अब इधर जाएगा तो ये यहाँ पे पूरे में रोटेट होता हुआ जाता है। फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज एंड अनकवर सक्शन पोर्ट, यानी अब ये ऊपर जा रहा है। अभी देखो जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो हमारा ये वाला पोर्ट खुल जाएगा, जब ये वाला पोर्ट खुल जाएगा तो हमारा फ्यूल अंदर आएगा, फ्यूल अंदर आ जाएगा ऐसे। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे की साइड आएगा। अब नीचे की साइड आएगा तो यहाँ पे एक स्पेस कम होता जाएगा, जब ये स्पेस कम होता जाएगा तो जो फ्यूल है ना इस यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा। अब जैसे ही फ्यूल यहाँ से होता हुआ इधर आएगा तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, जब ये वाला क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से वही स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होगा। जब स्पार्क जनरेट होगा तो यहाँ पे हमारा एकदम पावर रिलीज होगी, जब पावर रिलीज होगी तो फिर ये नीचे की साइड आएगा, जब ये नीचे की साइड आएगा तो हमारा एकदम पावर जनरेट हुई तो फिर ये कनेक्टिंग रॉड नीचे आएगी तो फिर ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगी। उसके बाद जब ये अगली बार ऊपर फिर ये नीचे आएगा तो फिर हमारा फ्यूल का मिक्सचर आएगा, उसके बाद ये फिर रिलीज हो जाएगा। नाउ फर्दर मिक्सचर इज ड्रॉन थ्रू दिस पोर्ट इनटू द क्रैंकेस जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक। द मिक्सचर इन द सिलेंडर इज इग्नाइटेड बाय ए स्पार्क प्लग्स, thus during this stroke both suction and compression event are completed। मीन्स कि एक बार में ही इसमें सक्शन हो जाता है और कंप्रेशन हो जाता है एक सिंगल स्ट्रोक में। सक्शन प्लस कंप्रेशन जो होते हैं वो एक सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाते हैं इसमें। अभी दूसरा है हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब डाउनवर्ड स्ट्रोक में ना दो चीजें कंप्लीट होती हैं, पावर और एग्जॉस्ट। जब ये नीचे की साइड आ रहा था तो हमारा ये वाला पोर्ट जो है वो खुल गया। अब जब ये वाला पोर्ट खुला हुआ है हमारा तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो बर्न्ट गैसेस थी वो जब ये पोर्ट खुल गया तो जो सारी बर्न्ट गैसेस जब अभी क्या हमने देखा सक्शन हुआ और कंप्रेशन हुआ। सक्शन के ड्यूरिंग क्या था, ये जो था हमारा पिस्टन ये ऊपर की साइड था, जब ये पिस्टन ऊपर की साइड था तो ये हमारा पोर्ट खुला हुआ था तो इसने एंट्री ली। जब एंट्री ली तो यहाँ से होता हुआ ये ऊपर पहुंच गया, उस टाइम पे ये क्लोज था, वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो रहा था। जब हाई प्रेशर जनरेट हुआ तो यहाँ पे स्पार्क प्लग ने स्पार्क जनरेट किया और सेम टाइम पे हमारा एयर जो हुई वो कंप्रेस हो गई। उसके बाद अब अगले टाइम पे अब यहाँ पे स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होगा, जैसे ही स्पार्क जनरेट होगा तो हमारी पावर रिलीज होगी। अब पावर रिलीज होते ही ये जो पिस्टन है हमारा वो नीचे की साइड मूव करेगा। जब पिस्टन नीचे की साइड मूव करेगा तो हमारा आउटलेट वाल्व खुल जाएगा पोर्ट। अब आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा तो उसके बाद जो बर्न्ट गैसेज हैं वो आउटलेट पोर्ट के थ्रू सेम स्ट्रोक में निकल जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो दो स्ट्रोक में होती हैं, तो दो स्ट्रोक में होने की वजह से यहाँ पे जो फ्यूल का लॉस है वो ज़्यादा होता है। फ्यूल का लॉस ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी हमारी कम आती है, यही इस इंजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बर्निंग ऑफ द फ्यूल राइजेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेज विच फोर्सेज द पिस्टन टू मूव द सिलेंडर। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाती हैं, अब आप इसको पढ़ लेना एक बार। ये देखो इसकी प्रोसेस ये ऐसे चलती है, यहाँ से ये इनलेट हुआ, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा सिलेंडर में, वहाँ पे ये बर्न होगा, पावर एग्जॉस्ट आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, उसके बाद ये एग्जॉस्ट के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल है। अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो 4 स्ट्रोक होते हैं कि उसमें एक जो पावर स्ट्रोक होता है वो 2 रिवॉल्यूशन के बाद आता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में हर रिवॉल्यूशन पे हमारा पावर स्ट्रोक होता है। इसकी जो साइकिल होती है वो कितनी रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है, 2 रिवॉल्यूशन में, और इसकी साइकिल कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है, 1 रिवॉल्यूशन में। अभी क्या था हमने वाल्व, अब 4 स्ट्रोक इंजन में क्या थे हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व थे, वहीं की 2 स्ट्रोक इंजन में हमारा क्या था इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स हैं। अभी जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसका जो क्रैंक केस है वो फुली क्लोज नहीं होता और एयर टाइट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ना वो सिर्फ सिलेंडर में आता है, क्रैंक केस में नहीं आता। बट जब बात करते हैं हम 2 स्ट्रोक इंजन की तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ना वो क्रैंक केस से होता हुआ सिलेंडर में जाता है। तो इसकी की वजह से जो क्रैंक केस होता है 2 स्ट्रोक इंजन का वो फुली क्लोज्ड रहता है
है ना। अभी इसमें क्या है, टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। हमने देखा था कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन है ना उसके ऊपर से ही सारा चार्ज हो रहा है, नीचे वाले इस साइड का कोई रोल नहीं है। बट जब बात करते हैं हम 2 स्ट्रोक इंजन में, तो जो नीचे वाली साइड होती है ना इसका भी रोल रहता है, क्योंकि जो फ्यूल है ना वो फ्यूल जब एंटर करता है तो क्रैंक केस में जाता है। अब जब क्रैंक केस में जाता है तो उसको ऐसे घुमा के ऊपर लाने का काम तो ये नीचे वाली साइड ही करेगी ना। तो इसलिए क्या रहता है कि बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। साइज ऑफ द फ्लाईव्हील इज कंपेरेटिवली लार्जर। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन साइड में छोटे होते हैं। जब इंजन साइज में बड़ा है तो उसका फ्लाईव्हील होगा वो भी बड़ा होगा। इसमें जो फ्लाईव्हील का साइज होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है। अभी इसमें क्या है, फ्यूल इज फुली कंज्यूम्ड, और इसमें जो फ्यूल होता है वो फुली कंज्यूम नहीं होता है, इसमें फ्यूल का लॉस ज़्यादा होता है। मैंने बताया था आपको कि इसमें फ्यूल का लॉस ज़्यादा होता है। वेट ऑफ इंजन पर एचपी इज हाई, जबकि वेट ऑफ इंजन कम होता है। थर्मल एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। मैंने पहले ही बताया था अगर फ्यूल का लॉस हो रहा है, फ्यूल सही से बर्न नहीं हो रहा है, तो उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसमें जो रिमूवल होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस का इजी होता है, बस कि इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सारी जो गैसेस होती हैं वो पूरे साइड घूमते हुए बाहर निकलती हैं। अभी क्या होता है इस ड्यूरेशन में ना, जब तो दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं एग्जॉस्ट के टाइम पे, क्योंकि इधर से गैस निकल रही है, इधर से नई गैस आ रही है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो नया फ्यूल होता है ना कभी कभी वो भी हमारा बाहर निकल जाता है। फॉर अ गिवन वेट इंजन वुड गिव ओनली हाफ ऑफ द पावर ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। बट क्या होता है, इसका साइज तो बड़ा होता है बट इसकी जो पावर जनरेशन होती है ना वो इससे कम होती है। मतलब सेम साइज और सेम वेट का इंजन अगर लेते हैं, इसमें क्या होता है ऑल टाइप्स की स्पीड पॉसिबल होती है, हाई एंड लो। बट ये जो है सिर्फ हाई स्पीड जनरेट करता है। अभी जो 4 स्ट्रोक होता है ना वो हमारा सिर्फ वन डायरेक्शन में घूमता है, मतलब ऐसे सिर्फ क्लॉकवाइज घूमेगा। जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड ही घूमते हैं। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताता चला हूं कि जो पेट्रोल डीजल इंजन होता है उसमें क्या होता है, हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है। अगर फ्यूल इंजेक्टर है तो उसमें कार्बोरेटर नहीं होगा, इग्निशन कॉइल नहीं होगी और स्पार्क प्लग नहीं होगा। बट पेट्रोल इंजन में क्या होता है, कार्बोरेटर होता है और फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो कार्बोरेटर काम करता है, इग्निशन कॉइल काम करती है और स्पार्क प्लग काम करता है। अब इसका जो कंप्रेशन रेशियो है ना वो रहता है हमारा 14:1 से 22:1 तक। और जो पेट्रोल इंजन होती है इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 5:1 से लेके 8:1 होता है। अब डीजल इंजन में डीजल यूज होता है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर सक होती है, सक्शन स्ट्रोक में मैंने पहले ही बताया था। और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सक होता है। अब फ्यूल, जब ये फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन पंप दिया होगा। अब इसमें जब फ्यूल इंजेक्टर नहीं है तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का इसमें कोई काम नहीं है, उसकी जगह पे इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर होता है, इग्निशन कॉइल होती है और स्पार्क प्लग होता है। इसकी जो थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन की होती है वो 32 से 38% होती है। मैं स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से ही ये वाला पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ कि थर्मल इफिशियंसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा पॉइंट। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि डीजल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो हमारी 32 से 38% होती है, जबकि जो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है वो हमारी 25 से 32% होती है। अभी जो डीजल इंजन होते हैं ना ये वेट में हैवी होते हैं और जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो वेट में लाइट होते हैं। अब डीजल इंजन क्या होता है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। अब इफिशियंसी ज़्यादा है तो यानी बर्निंग लॉसेज हमारे कम है। अब बर्निंग लॉसेज कम है तो ऑब्वियसली इसकी जो ऑपरेशन कॉस्ट होगी वो लो होगी। अब ये जो होते हैं इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, हाई। बट एक चीज़ होती है जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होती है बट जो इनिशियल प्राइस होता है ना वो लो रहता है। वहीं जो डीजल इंजन होते हैं इनकी ऑपरेशन कॉस्ट तो लो होती है बट जो इनिशियल कॉस्ट होती है खरीदने वाली वो हमारी कम रहती है, हाई रहती है, सॉरी। अब इसका जो कंप्रेशन प्रेशर होता है कि मतलब किस प्रेशर पे ये कंप्रेस कर रहा है, तो ये होता है हमारा 35 से 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं जो पेट्रोल इंजन होता है इसका होता है हमारा 6 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये जो हमारा पूरा सेशन था इसमें हमने पढ़ा 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन और डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। अभी ये वाला जो पूरा लेक्चर आप इसको बहुत अच्छे से देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो अगर आपको की रिवीजन करना है तो एक बार हम समरी देख लेते हैं 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में। तो 4 स्ट्रोक में हमने पढ़ा था 4 स्ट्रोक होते हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, है ना। और 2 रिवॉल्यूशन होती हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 स्ट्रोक होते हैं, 1 रिवॉल्यूशन होता है।
है ना, और इसमें वाल्व दिए होते हैं और इसमें हमारे पोर्ट दिए होते हैं। तो पूरा सेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ है पीपीटी का वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे सेशंस को देखते रहिए। हम पहले पूरी फार्म पावर मशीनरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नए सब्जेक्ट पे मूव करेंगे।